मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पेडागोजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों को देखते हैं, इन्हें हल करते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यह बार बार पूछे जाते हैं, तो हम इनसे शुरुआत करते हैं। पहला हम देखते हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो है मानव के विकास को कितने क्षेत्रों में, कितने भागों में या किस तरह से विभाजित किया जाता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। पहला है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान। चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो हम इसमें देखते हैं कि चौथा आंसर जो है वो सही होगा। इसमें होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, उसके बाद संवेगात्मक और फिर शारीरिक। ये चौथा आंसर सही है। दूसरा हम देखते हैं, विकास शुरू होता है। ऑप्शंस हम देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। अगला हम देखते हैं 3 नंबर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो इनके संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए पहला ऑप्शन देखते हैं, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो इसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो इसमें प्रश्न था, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। इसका आंसर होगा ये 3 नंबर, यह सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अगला हम देखते हैं 5 नंबर, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ऑप्शंस हम पढ़ते हैं, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह के प्रश्न हम पहले भी देख चुके कि आया है और इसे भी देख रहे हैं। तो इसका आंसर यही होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो सकते हैं। तो अपने समवयस्क, अपने उम्र के बच्चों के एक सक्रिय सदस्य किस उम्र में हो सकते हैं। तो यह अवस्था है किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चे अपने उम्र के बच्चों के समूह में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। हम 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियाँ तेजी से बढ़ती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इन्हें बैठा कर देखेंगे। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। यानी 12 से 14 की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में बढ़ोतरी होती है और 14 से 18 के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। तो यहाँ पहले होगा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों, उसके बाद लड़कियों की अपेक्षा लड़कों। अगला हम देखते हैं,
बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बाल विकास के अध्ययन में क्या इन चीज़ को शामिल किया जाता है? तो इसे तो शामिल किया जाता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? इसे भी शामिल किया जाता है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? इसे भी शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। 10 नंबर देखते हैं, विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो जीवन मूल्यों, इसमें दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियों, आदतों। तो विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि, आदत, जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास शामिल होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ये 4 नंबर। ये सभी शामिल होते हैं विकास की प्रक्रिया में। अगला हम देखते हैं 11 नंबर, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शंस पढ़ते हैं। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल पाठ्यचर्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। हम देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सामूहिक विकास, भाषाई विकास। तो कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? तो इसमें होगा शारीरिक विकास। हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने में जिसकी भूमिका नहीं है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक विकास को ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ये 4 नंबर। अगला हम देखते हैं, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से। तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था से ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? ऑप्शंस हम पढ़ते हैं। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो ये तीनों चीज़ के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा ये उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम का एक निरंतर प्रक्रिया है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। तो कौन सा असत्य बोला है? इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से कोई भी असत्य नहीं है, ये सभी सही है, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर है। अगला हम देखते हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक। तो इसका आंसर होगा ये सभी। इसमें से तीनों जो है, तीनों की चिंता हो सकती है, इसीलिए इसका आंसर होगा ये 4 नंबर। अगला हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो इसका आंसर होगा यही।
कि विकास की रिपोर्ट इन सारी चीज़ों के आधार पर तैयार करना ही सही रिपोर्ट होता है। अगला हम देखते हैं बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। तो संवेगात्मक विकास सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, इसलिए इसका आंसर है ये 4 नंबर। अगला देखते हैं किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति हम देखते हैं। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होती है। ये सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। बी और सी सही है, तो इसका आंसर होगा ये 3 नंबर। मानव विकास के किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है? किस अवस्था में सबसे ज़्यादा सीखने की गति होती है? तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था से ही यह गति प्रारंभ हो जाती है और सबसे ज़्यादा इस अवस्था में बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है, इसलिए इसका आंसर शैशवावस्था होगा। शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो शिक्षा मनोविज्ञान में किन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? 3 बाल्यावस्था का भी किया जाता है, शैशवावस्था का भी किया जाता है और किशोरावस्था का भी किया जाता है। तो ए, बी और सी, यानी इसका आंसर होगा ये ए, बी और सी। अगला हम देखते हैं 24 नंबर। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शंस हम पढ़ते हैं। उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। मानव के विकास पर उसकी बुद्धि, वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगला हम देखते हैं 25 नंबर। वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी किया जाता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। इसका आंसर है ये 3 नंबर। अगला हम देखते हैं 26 नंबर। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो इसमें धैर्य प्राथमिक स्तर की बात है, इसीलिए यहाँ पर जरूरी है धैर्य और दृढ़ता। अगला देखते हैं। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जरूरतों। ये तीनों चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए इसका आंसर है ये 4 नंबर। अगला देखते हैं 28 नंबर। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? किशोरों की बात की गई है यहाँ पर। तो किशोरावस्था में सबसे संवेदनशील जो समस्या होती है वो होती है यौन संबंधी समस्या। अगला देखते हैं 29 नंबर। मानव विकास के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? इसे संज्ञानात्मक विकास हम कहते हैं। इसे भाषाई विकास नहीं कहेंगे, सामाजिक विकास नहीं कहेंगे, मनोगत्यात्मक विकास भी नहीं कहेंगे। इसे संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान जब आने लगता है तो संज्ञानात्मक विकास होता है। हमने आज 30 प्रश्न उत्तरों को देखा।
कुछ इम्पोर्टेंट ये प्रश्न उत्तर थे पेडागोजी से संबंधित। तो और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम आपको फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। 2-3 बार देखने के बाद अवश्य आपको ये इसके आंसर खुद ब खुद याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। इस तरह से आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मेरे वीडियो को फॉलो करते रहें, इसे लाइक करना शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।